अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच के साथ मैं हूं हुसैन लियाकत। और कल के दिन हल्की फुल्की बारिश के साथ ही जो सर्दियों की आमद है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको मौसम सरमा आगे आते हुए और मजबूत से मजबूत तर होता हुआ नजर आएगा। पहले ये होता था कि एक इस तरह का माहौल था कि आप कभी स्वेटर लगाते थे कभी उतारते थे, लेकिन कल से हमने देखा है कि हल्की फुल्की बारिश हुई है, स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए। लेकिन उसके बाद स्वेटर्स सब ने निकाल लिए और अब सब लोग अपनी केयर करना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बालाई इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे बर्फबारी भी हुई है। कागान नारान में क्या कुछ हो रहा है, सवात में क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपनी सोशल स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक हैरान कुन खबर सामने आई है। एयर कराची के चेयरमैन और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर हनीफ गौहर ने इंकशाफ किया है कि तरबेला डैम की मिट्टी में 636 अरब डॉलर का सोना मौजूद है। कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए हनीफ गौहर ने बताया कि ये मालूमात बाज़ाब्ता तौर पर आर्मी चीफ को पेश की जा चुकी हैं और उन्होंने इस ब्रीफिंग पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि गोताखोरों ने तरबेला डैम के अंदर से मिट्टी के नमूने जमा किए और जिन्हें बाद अज़ा लेबॉर्ट्री में जांचा गया। इन नताइज की बुनियाद पर माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि डैम की मिट्टी में मौजूद सोना तकरीबन 636 अरब डॉलर की मालियत रखता है, यानी इतना कि पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी अदा हो सकता है और बहुत सारे मामलात पाकिस्तान हल कर सकता है। इनके मुताबिक उन्होंने वापडा को पेशकश की है कि अगर वो खुद ये मंसूबा शुरू करना चाहते हैं तो उनकी कंपनी मदद करने के लिए तैयार है, वरना उनकी टीम सरमायाकारी करके सोना निकालने और हुकूमत के हवाले करने के लिए तैयार है। इस हवाले से हॉलैंड, एम्स्टरडैम और कनाडा के शराकतदारों से भी बातचीत हो रही है और उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत हमें इजाज़त दे तो हम ये मंसूबा फौरी शुरू कर सकते हैं। पहले हम बलूचिस्तान के हवाले से सुनते थे, अब बिल्कुल हमारे पड़ोस में तरबेला के हवाले से हम ये सुन रहे हैं। तकरीबन 636 अरब डॉलर का सोना है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जल्दी से निकाल लिया जाए, इससे पहले कि हम अमेरिका की तरफ देखें, कतर की तरफ देखें, यूएई की तरफ देखें, सऊदीया की तरफ देखें। ये निकाल लें और अपने मसाइल का हल ढूंढ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ना हो कि ये फिर वक्त यहाँ पर भी हम ज़ाया कर दें और हमारे जो कर्जे हैं वो इतने बढ़ जाएंगे फिर ये सोना भी हमारे काम ना आए। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं वफाकी दारुल हुकूमत के रेस्टोरेंट्स और फूड पार्क्स के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। इनके लिए नए कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए गए। फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी SOPs के मुताबिक रेस्टोरेंट के जो शेफ़ और वेटर्स हैं उनके लिए कैप का इस्तेमाल लाजमी है, जबकि जो फूड रिलेटेड उनका अमला है उसको डील करने वाले तमाम अमले के लिए सेफ्टी कैप इस्तेमाल करना लाजमी होगा। SOPs के मुताबिक कैप का इस्तेमाल सेहत के उसूलों के मद्देनज़र रखते हुए लाजमी करार दिया गया और खिलाफ वर्जी की सूरत में फूड पॉइंट रेस्टोरेंट जो है वो सील कर दिया जाएगा। फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील किया है कि वो उन रेस्टोरेंट्स की निशानदेही करें जहां पर अमला बगैर कैप के काम कर रहा है। और ये जो फूड अथॉरिटी के SOPs हैं उन्होंने ये जारी करते हुए टीमों को मुख्तलिफ एरियाज़ में इंस्पेक्शन की हिदायत भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि फूड अथॉरिटीज़ टीम SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स रेस्टोरेंट्स की सरप्राइज इंस्पेक्शन करें। शहरी खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों में हमारा साथ दें। आपने करना ये है कि आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे देखिए कि अगर ये SOPs फॉलो नहीं होती हैं तो आप फूड अथॉरिटी को बता सकते हो। डैट इज़ वेरी गुड। कैप का इस्तेमाल हो गया, सेफ्टी कैप का इस्तेमाल हो गया। ये अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आपको होते हुए नज़र आएगा। जब एक वेटर ने कैप लगी होती है तो कोई भी चीज़ उसमें जो है ना वो आप उसका एक अगर बाल भी ले लेना तो वो भी आपके खाने में नहीं गिर सकता। ये तमाम तर चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि दुनिया में इनकी SOPs हैं, हमारे यहाँ इनकी SOPs नहीं थी और ये SOPs इस्लामाबाद के हद तक अब आपको अप्लाई होते हुए नजर आएंगे। अब तीनों ज़्यादा आगे बढ़ते हुए क्रिकेट के रिलेटेड हम आपको खबर देते हैं। वैसे क्रिकेट के हवाले से सेगमेंट तो हमने आगे जाके करना है। एशिया कप 2025 में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को सजा सुना दिया। ICC ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। ICC के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप 2025 के 14 सितंबर को खेले गए मैच के दौरान इसकी हवाले से बहुत सारी खिलाफ वर्जी और इस हवाले से जो मैच रेफरी हैं रिची रिचर्डसन उन्होंने इसकी समाअत की। ICC के मुताबिक इवेंट के दौरान हारिस रऊफ ने 2 बार कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके तहत उन्हें 4 डीमेरिट्स पॉइंट दिए गए। इसी मैच में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर साहिबजादा फरहान को भी आर्टिकल 2.21 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया और उन्हें ऑफिशियल वार्निंग और 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। ICC ने अपने फैसले में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का सिर्फ 30% जुर्माना किया
और 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए। सूर्या कुमार यादव आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के आर्टिकल 2.21 की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब पाए गए थे। भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को नाजेबा इशारे पर कोई सजा नहीं दी गई और सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद सियासी बयान दिए थे, लेकिन आईसीसी ने फिर भी भारतीय कप्तान को मुअत्तल नहीं किया। एशिया कप 2025 के 28 सितंबर को खेले गए पाक भारत फाइनल के दौरान भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने भी एक नामुनासिब इशारा किया था, जिस पर फास्ट बॉलर ने आर्टिकल 2.21 की खिलाफ वर्जी की बदनामी का बायस बनने वाला ये रवैया और उसका इतराफ़ किया था। जसप्रीत बुमराह को वार्निंग और 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। फास्ट बॉलर ने अपनी सजा कबूल कर ली, लिहाजा बाज़ाब्ता समाअत की ज़रूरत पेश नहीं आई। ख़वातीन वज़ात, इस वक्त हमें सिर्फ सज़ा मिलते हुए नज़र आई है तो वो सिर्फ हारिस रऊफ़ को, क्योंकि वो यहाँ पे भी वायरल हो गए थे, वो इंडिया में भी वायरल हो गए थे। ठीक है, उनकी बॉलिंग ने इंडिया को मैच जितवा दिया, लेकिन उनके जो इशारे थे रफेल गिरने वाले वो शायद इंडिया को ज़्यादा नापसंद आए थे। इस वजह से हारिस रऊफ़ को पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसमें साहिबजादा फरहान भी हमें बचते हुए नजर आ रहे हैं, सूर्या कुमार यादव भी बच गए और अर्शदीप सिंह भी इसमें बच गए। सो अगर यहाँ पे पाबंदी लगती तो मेरा ख्याल है कि सूर्या कुमार यादव पे 5-6 मैचेस की पाबंदी लग सकती थी, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का मुजाहरा नहीं किया। अपनी टीम को ये नहीं कहा कि आप दूसरी टीम से शेक एंड करें मैच जीतने के बाद या हारने के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मलबा है वो सिर्फ हारिस रऊफ़ पे गिरा और एक बार फिर ये साबित हुआ है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, जो कि इंडिया की इबा पे काम करती है और इंडिया को खुश करने के लिए सब कुछ ये कर सकती है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको सिंध लिए चलते हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर है। सिंध में पहली बार बिनाई से महरूम अफराद के लिए स्केनस स्टिक तैयार कर ली गई है। सिंध में 60 लाख से ज़ायद खुसूसी बच्चे और दीगर ज़हनी माजूर अफराद हैं। ज़हनी और जिस्मानी माजूर अफराद और ऑटिज़म समेत खुसूसी बच्चों को बाइख्तियार बनाने के लिए जदीद टिबी टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिवाइसेस भी तैयार की जा रही हैं। ये स्केनर स्टिक्स और मुख्तलिफ डिवाइसेस ईडी यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एनईडी यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस डिसेबिलिटी हुकूमत सिंध ने भी इसमें ताउन किया है और एनईडी यूनिवर्सिटी के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था और ये तय पाया था, और जिसके तहत सिंध में पहली बार इस मंसूबे को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रवा माह में मुतारिफ करवाया गया। पहले मरहले में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस और डिसेबिलिटी हुकूमत सिंध बिनाई से महरूम अफराद को स्केनर स्टिक बिला मुआवजा फराम करेगी। सेक्रेटरी एम्पावरमेंट ताहा अहमद फारूकी ने बताया कि बिनाई से महरूम अफराद के लिए सिंध में पहली बार स्केनर स्टिक तैयार कर ली गई है, जबकि दीगर ज़हनी और जिस्मानी माजूर अफराद और ऑटिज़म समेत खुसूसी बच्चों को बाइख्तियार बनाने के लिए जदीद तिबी टेक्नोलॉजी के जरिए खुसूसी डिवाइसेस भी तैयार कर ली गई है। सो फाइनली कल हमने पंजाब के हवाले से बहुत अच्छी खबरें शामिल की थी और आज हमें सिंध के हवाले से बहुत ही एक अच्छी खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसका यकीनी तौर पे सिंध में जो ऑटिज़म रिलेटेड अफराद हैं या फिर खुसूसी अफराद हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये सिंध की देखा देखी आप देखेंगे कि पंजाब में भी और KPK में भी इस तरह के काम हमें होते हुए नजर आएंगे। ख़वातीन वज़ात, सिंध से आपको एक और अच्छे इक़दाम के हवाले से हम बताते हैं, लेकिन सिंध से आपको मैं लिए चलता हूँ मालदीव ने तारीखी कदम उठाते हुए नई नस्ल के लिए तंबाकू नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद वो दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया जिसने आइंदा नस्लों के लिए सिगरेट नोशी को कानूनी तौर पर ममनू करार दे दिया है। मालदीव की वजारत सेहत के मुताबिक नए कानून के तहत 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा होने वाले अफराद पर जिंदगी भर तमाम तंबाकू नोशी मसनूआत की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू कर दिया गया। यह कानून वहाँ के सदर मोहम्मद मोइज़ो ने मई में मंजूर किया था, जिसका मकसद तंबाकू नोशी से पाक नस्ल की तश्कील और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। पाबंदी एक ज़रूरतमंदाना इक़दाम है ताकि नौजवान शहरी तंबाकू के मोहलक असरात से महफूज रह सकें। ये मालदीव ने किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए और ये पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनको करना चाहिए। जो आपकी नई नस्ल है वो कम से कम तंबाकू से तो दूर रहे, क्योंकि यही तंबाकू है जो कि बाज़ औक़ात आप इसको इनहेल कर रहे होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अल्टीमेटली आगे जाके यही बड़े प्रॉब्लम्स की वजह बनती है। ख़वातीन वज़ात, एक चीनी जिम की बात करेंगे। चाइना में एक ऐसी जिम है जिसने कुछ ऐसा किया है जिससे सबको हैरान कर दिया है। चाइना की जिम ने हाल ही में अपने एक ऐसी ऑफ़र सामने लाई जो कि काफ़ी तवज्जो उसने हासिल की है। इस ऑफ़र में ये कहा गया है कि 3 माह में सबसे
पहले तो 100 पाउंड किलोग्राम वज़न कम करने का मुतालबा किया गया, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 50 किलोग्राम बनता है। लेकिन उसके इनाम के तौर पे एक इस्तेमाल शुदा पोर्शे कार है जो उन्होंने देने का ऐलान किया, और ये एक स्पोर्ट्स कार है। अगर आप इन लोगों में से हैं जिन्हें जिम जाने के लिए किसी इजाफी तरगीब की ज़रूरत है, तो शायद 2020 मॉडल पोर्शे जीतने का मौका आपको भी मिल सकता है और आपको सोफे से उठने पर ये मजबूर कर सकता है। चीन के एक सूबे की बात की जाए तो वहाँ पे वाक़ई एक जिम ने यह ऐलान किया और शिरकत करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को 10,000 युआन तकरीबन 1400 अमरीकी डॉलर फ़ीस अदा करनी होगी, और वज़न कम करने के अमल के आगाज़ से पहले अपना वज़न नापना भी होगा। ये लाजमी फ़ीस 3 माह की सख्त ट्रेनिंग, रिहाइश और खाने पीने के अखराजात को भी कवर करती है। यानी आप जीत नहीं पाते तो भी कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे। जिम के एक फ़िटनेस कोच भी आपको वहाँ पे मुहैया किया जाएगा, और मकामी मीडिया को बताया गया कि यह चैलेंज दरअसल जारी किया गया, और जब 30 अफराद रजिस्टर हो जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाएगी। इस वक्त तक 7 या 8 अफराद पहले ही साइन अप कर चुके हैं, और अब देखते हैं कि 30 अफराद कब तक यहाँ पे आते हैं और इसको मुकम्मल जो है वो 30 अफराद होंगे तो उसके बाद पोर्शे की रेस भी शामिल होगी, और उसके बाद ये पता चलेगा कि किस किस शख्स ने 50 केजी वेट कम किया है या नहीं किया। ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज़। और अब हम आपको एक बातें बलूचिस्तान लिए चलेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में भी और पूरे पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसमें मैं आपको बताऊँ कि तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद है, और जब मुंतखब नुमाइंदे इसकी बुनियाद रखें, मुंतखब नुमाइंदे इसको जो है वो इसको करने के लिए आगे निकले तो तब्दीली खुद रास्ता बन जाती है। और आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन अरकान असम्बली की जिन्होंने अपने इलाकों में बंद स्कूलों के दरवाजे दोबारा खोले और नए इदारे कायम किए, और उन बच्चों को तालीम की रोशनी दी जो बरसों से इस हक से महरूम थे। आइए मज़ीद जानते हैं बलूचिस्तान से मुस्तफ़ा बुज़दार की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में बरसों से एक अफसोसनाक रिवायत परवान चढ़ती रही है, सरकारी महकमों के मुलाजमीन का घर बैठे तनख्वाहें वसूल करना। इस रवैये ने न सिर्फ निज़ाम तालीम को मफलूज कर दिया, बल्कि हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरों में धकेल दिया। ऐसे मायूस कुन हालात में उस्ता मोहम्मद से एक उम्मीद की किरण फूटी, जहां मकामी मुंतखब नुमाइंदे सरदार फैसल खान जमाली ने अमली इकदाम करते हुए वो कारनामा सरअंजाम दिया जो बरसों तक कोई न कर सका। इनकी अनथक मेहनत, अज़म और तालीम दोस्ती के नतीजे में 100 से ज्यादा बंद स्कूल दोबारा खुल गए। इन बंद स्कूलों के खुलने से हजारों बच्चे एक बार फिर इल्म की रोशनी से फैज़याब हो रहे हैं। तकरीबन 340-45 के करीब हमारे पास स्कूल्स हैं, इसमें से 240 के करीब बॉयज़ और 101-2 के करीब जो है वो गर्ल्स हैं। हमने तकरीबन 33 ऐसे स्कूल नॉमिनेट किए हैं जिनको सख्त रिहैब और रेनोवेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने हमारा कोशिश ये होती है कि जो हमारे मेन और मेजर स्कूल्स होते हैं वो हमने तकरीबन जो है 16 स्कूल जो है उसको अपग्रेड के लिए किया है। इंतजामिया की ये काविशें यकीनन बलूचिस्तान के तालीमी मंजरनामे में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएंगी। इस जज्बे की एक मिसाल वो होनहार तलबा है जिसने हाल ही में सूबाई सतह पर होने वाले तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके अपने जिले का नाम रोशन किया। ये वो बच्ची है जो अपनी मेहनत, लगन और अज़म से न सिर्फ तालीम हासिल कर रही है बल्कि घर के मुआशी बोझ में भी हिस्सा डालती है। बच्ची का वालिद एक मजदूर है जो सैलून के बाहर कपड़े इस्त्री करके अपने घर का झूला जलाता है। ये कामयाबी इस बात का सबूत है हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद रास्ता दिखाती है। अपनी गुफ्तगू में इस बाहिम्मत बच्ची ने बताया, है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इरिगेशन कॉलोनी उस्ता मोहम्मद की क्लास 10th की स्टूडेंट। मैं पिछले साल की 2024 की विनर प्रोविंशियल लेवल स्पीच कंपटीशन में उर्दू में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। और मेरे बाबा जो हैं वो सैलून की दुकान पे इस्त्री का काम करते हैं, और मेरा जो ड्रीम है वो है असिस्टेंट कमिश्नर, तो इंशाल्लाह मैं एक ना एक दिन अचीव ज़रूर कर लूँगी और इतनी बड़ी पोस्ट पे चली जाऊँ कि जो लड़कियाँ अपने फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं वो मेरी वजह से आगे बढ़ सकती। ये मिसाल याद दिलाती है कि तालीम ही वो चिराग है जो तारीकियों को मिटाकर कामयाबी की राह रोशन करता है। जिले में तालीम की शमा रोशन रखने में जहां सरदार फैसल खान जमाली की मुखलिसाना काविशें और विजनरी क़यादत काबिल सताइश है, वहीं इस सफरे इल्म में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शाह बख्श की अनथक मेहनत और गैर मामूली खिदमात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। रिसेंटली हमने जो है वो SPK की अपॉइंटमेंट के थ्रू 60 प्लस स्कूल्स और कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू 37 प्लस स्कूल जो है हमने फंक्शनल किए हैं। ऐसे स्कूल
जो 2010 के सैलाब के बाद नॉन फंक्शनल थे, उन स्कूल्स को भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल किया है। इनकी क़यादत में न सिर्फ 100 से ज्यादा स्कूल्स को दोबारा फाल किया गया है, बल्कि तालीमी निज़ाम में नज़्म ज़ब्त, हाजिरी और म्यारी तालीम को बेहतर बनाने के लिए मिसाली इक़दाम किए गए हैं, जिसने कांटों में फंसे फूल को न सिर्फ बचाया बल्कि उन्हें सही मकाम पर पहुंचाकर खिलने का मौका फराहम किया। आज इन्हीं फूलों की खुशबू पूरे सूबे में इल्म और हुनर की सूरत में फैल रही है। जी, तो मुस्तफ़ा बुज़दार की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की है। बलूचिस्तान से इस तरह की खबरें आना यकीनी तौर पर काफ़ी हौसला अफजा है। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।